गांव में एक लड़का था जो अपनी पुरानी यादों और गलतियों के बोझ तले दबा हुआ था। वह हमेशा कुछ घटनाओं के बारे में सोचता रहता जो उसकी जिंदगी में किसी वक्त घटी थी। जब भी किसी ने उसे तंज किया या फिर उससे कुछ गलत किया, वह उसी घटना के बारे में बार बार सोचते सोचते पूरे दिन बर्बाद कर देता। उसे ऐसा लगता कि कोई एक छोटी सी घटना उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर रही थी। अगर कोई छोटी सी बात भी उसे परेशान करती तो वह उसी बारे में सोचता रहता, जैसे उसका मन कभी शांत ही नहीं होता। यह उसकी आदत बन चुकी थी, एक बुरी आदत जिससे वह दिन प्रतिदिन और अधिक थक गया था। वह लड़का खुद को भाग्य का शिकार समझता और हमेशा यही सोचता कि उसके साथ गलत क्यों हुआ, क्यों कुछ लोग उसे तंग करते थे, क्यों वह अतीत को भूल नहीं पाता था। उसकी यही सोच उसे मानसिक तनाव और असंतोष की ओर खींच रही थी। वह जानता था कि वह कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यह स्थिति उसे न सिर्फ शारीरिक थकान की ओर ले जा रही थी, बल्कि वह अंदर से भी टूट रहा था। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उसे एक सलाह देने आया। वह दोस्त काफी समझदार था और जानता था कि इस लड़के की परेशानी को सिर्फ एक व्यक्ति ही समझ सकता है, वह व्यक्ति जो मानसिक शांति और ध्यान की कला में माहिर हो। उसने लड़के को पास के बौद्ध मठ में रहने वाले एक जैन मास्टर के बारे में बताया, जो ऐसे मानसिक तनाव से निपटने के बारे में बहुत कुछ जानते थे। दोस्त ने कहा, तुम्हारे लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। तुम वहां जाओ और देखो कि वह मास्टर तुम्हारी समस्या का क्या समाधान बताते हैं। लड़का मठ गया और वहां के जैन मास्टर से मुलाकात की। उसने अपनी पूरी समस्या बताई कि कैसे वह अपनी पुरानी यादों और घटनाओं से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैन मास्टर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दी उठकर मठ के अंदर चले गए। यह देखकर लड़का थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहा। मास्टर की चुप्पी से उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबे हों। लड़का इंतजार करता रहा, लेकिन मास्टर की चुप्पी उसे और ज्यादा उलझाती जा रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मास्टर की नजरों में जैसे उसे कोई गहरा उत्तर मिल रहा था। कुछ देर बाद मास्टर मिट्टी के एक छोटे गिलास में पानी भरकर उसके पास आए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मास्टर, वजन तो ज्यादा नहीं होगा, यह गिलास हल्का है। मास्टर मुस्कुराए और फिर बोले, ठीक है, अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ खास नहीं, शायद थोड़ा वजन महसूस होगा। मास्टर ने फिर सवाल किया, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द हो सकता है। मास्टर ने अगला सवाल किया, अगर मैं इसे पूरे दिन तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो? लड़के ने गंभीर होकर कहा, तब तो आपके हाथ में बहुत दर्द होगा और शायद हाथ सुन्न भी हो सकता है। मास्टर ने फिर पूछा, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वजन तो वही है। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो अब सोचो, अगर तुम इस गिलास को कुछ समय के लिए पकड़ते हो तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे घंटों तक या पूरे दिन तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। यही तुम्हारी मानसिक समस्याओं की तरह है। जब तुम पुरानी घटनाओं और यादों को कुछ समय के लिए अपने दिमाग में रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम इन्हें बार बार सोचते रहोगे तो ये तुम्हें मानसिक पीड़ा और तनाव देनी शुरू कर देंगी। लड़का चुप था और मास्टर ने समझाया, हमेशा अपने अतीत को पकड़कर बैठने से तुम्हारी वर्तमान स्थिति खराब हो जाएगी। जैसे यह गिलास तुम्हारे हाथों में दर्द पैदा करता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। अगर तुम सोचते रहोगे तो यह तुम्हारे जीवन में एक बोझ की तरह बन जाएगा। चिंता करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह केवल पीड़ा बढ़ाती है। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। मास्टर ने फिर कहा, जिंदगी की समस्याओं को पकड़े रहना ठीक उस गिलास की तरह है। तुम इसे पकड़कर बैठ सकते हो, लेकिन याद रखना, वह गिलास हल्का होने के बावजूद तुम्हारे हाथ में दर्द और तनाव पैदा कर सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम अतीत में फंसे रहोगे तो तुम्हें अपने वर्तमान को खोने का खतरा होगा, और जब तुम भविष्य को लेकर चिंता करोगे तो तुम वर्तमान के लिए जो कुछ कर सकते हो उसे भी नहीं कर पाओगे।
मास्टर ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमेशा चिंता करने से तुम अपनी मानसिक शांति खो दोगे और जीवन के असली सुख को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें समझना होगा कि यह गिलास का वजन हर बार वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा हाथ सिर्फ तभी दर्द महसूस करेगा जब तुम इसे लंबे समय तक पकड़े रखोगे। यही बात तुम्हारे विचारों पर लागू होती है। जितना ज्यादा तुम पुराने विचारों और परेशानियों को पकड़े रहोगे, उतना ज्यादा वे तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। मास्टर ने लड़के को यह सिखाया कि चिंता करने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अगर तुम अतीत में फंसे रहोगे तो तुम्हें आज का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आज के कर्मों पर ध्यान दो और अपने मानसिक बोझ को छोड़ दो। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए वर्तमान में जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पुराने वक्त की गलतियों और यादों को छोड़ना कितना जरूरी है। जैसे मास्टर ने उस लड़के को समझाया कि अगर हम अपने मन में पुराने दर्द और विचारों को बार बार पालते रहें तो वे हमें मानसिक शांति और सुकून से दूर कर सकते हैं। हमें अपने वर्तमान को जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जो हमारे हाथों में है। इसलिए अगर आप भी किसी पुराने दर्द या चिंता से जूझ रहे हैं तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने आज पर ध्यान दें और अपने विचारों को हल्का करें, ताकि आपका जीवन और मानसिक स्थिति दोनों स्वस्थ रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एंशिएंट बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो दे सकें। आपका दिन शुभ हो और ध्यान रखें, जो हो चुका उसे छोड़कर अपने वर्तमान में शांति पाएं। धन्यवाद।